पाकिस्तान बिना लड़े हार की कगार पर पहुंचता नजर आ रहा है। अभी तो भारत की बारूदी स्ट्राइक शुरू भी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ता दिख रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऐसी घेराबंदी की कि पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी हैं। भारत ने कैसे आतंकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का मुकम्मल इंतजाम किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम के पापी पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की एंट्री बंद। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत का आसमान बंद। पाकिस्तान जाने का रास्ता अटारी बॉर्डर बंद। भारत से पाकिस्तान आना जाना पूरी तरह बंद। पाकिस्तान से चिट्ठी पत्री बंद। आतंकी मुल्क का पानी बंद। कुल मिलाकर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का आगाज हो चुका है। बस पहलगाम आतंकवादी हमले के मुजरिम आतंकिस्तान का आखिरी अंजाम बाकी है। पाकिस्तान में अगर कारखाने हैं तो वो सिर्फ आतंकी पैदा करते हैं। पाकिस्तान अगर निर्यात करता है तो सिर्फ आतंकवाद का करता है। ये तो पाकिस्तान की जगजाहिर नीति है। लेकिन इस कंगाल मुल्क में तंगहाली से गुजरते आम पाकिस्तानियों पर रहम की खातिर भारत ने जरूरी चीजों के आयात निर्यात को जारी रखा, जिसे अब पूरी तरह बंद कर दिया गया। वैसे तो पाकिस्तान से भारत ना के बराबर आयात करता था, क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद सीमा पार से आयात पर 200% टैरिफ लगा दिया गया। लेकिन ये आतंकी पड़ोसी बहुत सारी चीजों के लिए भारत पर निर्भर रहा। यही वजह है 2024-25 के शुरुआती 9 महीने में पाकिस्तान ने भारत से करीब 3,800 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जबकि भारत ने इस दौरान पाकिस्तान से सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए का आयात किया। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब कारोबारी रिश्तों पर पूर्ण विराम लग गया है, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मचना लाजमी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज से पाकिस्तान की बदहाल आवाम की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी कि आतंकिस्तान ने एक बार फिर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पहलगाम आतंकी हमले की कीमत शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कितनी महंगी पड़ने वाली है, इसका अंकगणित आपको दिखाएंगे। अभी आप पाकिस्तान पर कारोबारी स्ट्राइक में छिपे संदेश को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से समझिए। ये निर्णायक कदम है। यह निर्णय निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण संबंध और गतिविधियां बनी रहें और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां चल नहीं सकती हैं। इससे पहले भारत सिंधु जल संधि स्थगित कर पाकिस्तान की तबाही का ट्रेलर दिखा चुका है, जो पहले से ही गृह युद्ध की आग में जल रहे इस मुल्क की बर्बादी का अंतिम अध्याय साबित हो सकता है। जो इंडस वाटर का क्लोजिंग कर दिया था पहले, और उस क्लोज करने के बाद में उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है और पड़ेगा उसका। उनके किसानों की खेती नहीं होगी और उनको बिजली नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, और जो मछली का ट्रेड करते थे वो भी नहीं मिलेगा। तो उनकी इकोनॉमी जो पहले से ही ध्वस्त हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और उनको खाने के लिए अभी अनाज नहीं है, तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। बिन सिंधु जल पाकिस्तान कैसे छटपटाएगा, उसका हिसाब भी देखिए। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर खेती पर निर्भर है, जो उसकी जीडीपी में 24% का योगदान करती है। खेती किसानी से ही पाकिस्तान के 37.4% लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में जरा सोचिए, सिंधु में पानी का प्रवाह बंद हुआ तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। तभी तो इस देश के तमाम बड़बोले नेता बिलबिलाए हुए हैं, सिंधु का पानी रोकने पर खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकवादियों का खर्च उठाती है,
लेकिन बाकी अवाम को उनके हाल पर छोड़ देती है। तभी तो पाकिस्तान की एक और पहचान अरब मुल्कों में भिखारी निर्यात करने वाले मुल्क की बन गई है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत से पंगा लेकर जनरल आसिम मुनीर ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जिहादी जनरल ने भारत के कहर से बचाने के लिए अपने परिवार को तो विदेश भेज दिया है, लेकिन बाकी पाकिस्तानियों को तिल तिल कर मरने को मजबूर कर दिया है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये कि अल्लाह ताला की फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। इसी को कहते हैं खाने को नहीं दाने और चले परमाणु बम चलाने। आटे के लिए महामारी की ऐसी तस्वीरें जल्द ही फिर से पाकिस्तान में सरेआम होने वाली हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जिस कर्ज पर पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही थी, उसे रोकने पर खुद पाकिस्तानी हुकूमत तूल गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी का बंदोबस्त हो चुका है। खबर है कि आतंकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त रुक सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने इसका डोजियर तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की गाड़ी इन दिनों विदेशी कर्ज पर चल रही है। बड़े जतन के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पिछले साल $7 बिलियन का कर्ज हासिल किया था। इस कर्ज में से $1 बिलियन की रकम तो फौरन मिल गई और बाकी $6 बिलियन 3 साल में मिलने थे। इसी सिलसिले में 9 मई को IMF की समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें पाकिस्तान को मिलने वाली कर्ज की अगली किश्त पर फैसला हो सकता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे $1.3 बिलियन का नया कर्ज भी मिल सकता है, लेकिन अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद खबर है कि पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज पर रोक लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में फिर से त्राहिमाम मचना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ $15 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे सिर्फ 3 महीने का इम्पोर्ट बिल ही चुकाया जा सकता है। पहलगाम के मुजरिम पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब भारत का आक्रोश है। $6 बिलियन जो IMF से फंड मिलने वाला था, भारत उसको भी रुकवा रहा है। और भारत जो है अभी पाकिस्तान को जो FATF की लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डलवा रहा है। तो इस तरह से चारों तरफ से शिकंजा अभी कसा गया है और उसका जो बिल्कुल हालात ख़राब हैं। बिना युद्ध लड़े जो है पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। अगर पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शुमार हुआ तो IMF और दूसरे इंटरनेशनल बैंकों से उसे कर्ज मिलना नामुमकिन समझिए, क्योंकि ऐसा अतीत में हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोपी देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से पहले की अंतिम चेतावनी होती है, और ये चेतावनी पाकिस्तान को पहले भी कई बार मिल चुकी है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का पुराना नाता रहा है। उसे पहली बार 2008 में इस सूची में डाला गया था, लेकिन 2009 में हटा दिया गया। इसके बाद 2012 से 2015 के बीच भी पाकिस्तान FATF की इसी लिस्ट में रहा। फिर 2018 में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में आया, जिससे छुटकारा उसे 2022 में जाकर मिल सका। लेकिन अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंकियों की घोषित पनाहगाह सूची में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का खेल खत्म समझिए। FATF में 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इनमें से 23 देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। इस तरह से अगर इन देशों ने भारत के प्रस्ताव पर मुहर लगाई तो FATF की ग्रे लिस्ट में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम आना तय समझिए। पाकिस्तान को शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि उसे IMF से कर्ज की नई किश्त नहीं मिलने वाली। ऐसे में उसने अपने सदाबहार मददगार चीन के सामने एक बार फिर हाथ फैलाया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से $1.4 बिलियन का नया कर्ज मांगा है। पाकिस्तान पर चीन का पहले से $29 बिलियन का कर्ज है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार भी चीन अपने गुलाम पाकिस्तान को बचाने आगे आएगा? पाकिस्तान को बॉयकॉट करें, सरकारों को दुनिया की बोला जाए बॉयकॉट करो पाकिस्तान, जिस भी रूप में कर सकते हो। कोई नया निवेश मत करो वहाँ पर, ठीक है ना, कोई पार्टनरशिप मत करो वहाँ पर। अगर आप करते तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि आप इस बॉयकॉट को फॉलो नहीं कर रहे।
जाहिर है अगर किसी भी देश ने पाकिस्तान की मदद में कोई कदम उठाया तो उसे भी आतंकवाद का हिमायती ही माना जाएगा। ऐसे में अब चीन हो या कोई और मुल्क, आतंकिस्तान के साथियों को बेनकाब और बाइकॉट करना भी जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।